नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज हम बात करेंगे बड़ी बहस मध्य प्रदेश में उस सपने की जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 40 सालों से देखती आ रही है। राजधानी जब आकार लेने लगी तो इस बात का सपना देखा गया था कि इसके आसपास के जो छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ियां हैं उन्हें कैसे हटाकर विकसित शहर के रूप में भोपाल को सामने रखा जाए। लेकिन ये सपना ही रहा। अब उस सपने को फिर से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस बात का संकल्प दिखाया है कि जो राजधानी भोपाल है वो झुग्गी मुक्त होगी। ऐसे में झुग्गी मुक्त भोपाल बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके की योजना है और उसके लिए क्या क्या चुनौतियां खड़ी हैं। ऐसे में राजधानी में एक सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट विजन है कि भोपाल सहित प्रदेश के सभी शहरों को झुग्गियों से मुक्त किया जाए। अगले 5 सालों में राजधानी भोपाल से करीब 30,000 फ्लैट्स का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग होगा, जिसमें बिल्डरों को झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट्स बनाने के बदले प्राइम लोकेशन पर कमर्शियल जमीनें दी जाएंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि झुग्गी वासियों को गरिमापूर्ण जीवन देने का मिशन है। हर गरीब को एक पक्का घर देना उनका लक्ष्य है। आज भोपाल विकास को लेकर के हमने आज मीटिंग की है। मुझे इस बात का संतोष भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बिठा करके हमने भोपाल में विस्तृत प्लान बनाने की बात कही है। ये आदर्श राजधानी के रूप में भी विकसित हो। भविष्य में जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक के अमृत काल तक का एक प्लान बने और इसमें खास करके नगरीय सीमा या वर्तमान की भोपाल जिले की सीमा ऐसा नहीं तो आसपास के जिलों को जोड़ करके भी भविष्य का एक विस्तृत प्लान बनाने की भी एक मेट्रो सिटी के नाते। अतीत में कई योजनाएं झुग्गी मुक्त शहर बनाने के लिए लाई गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। 1984 में अर्जुन सिंह की सरकार ने पहला प्रयास किया, लेकिन वो अधूरा रह गया। 2004 में बाबूलाल गौर ने पुनर्वास योजनाएं बनाई, परंतु उसका असर भी नगण्य रहा। 2015 में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने PM आवास योजना के तहत मकान और पट्टे देने का प्रयास किया, परंतु आज भी झुग्गियों का जाल फैला हुआ है। अब डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि उनका विजन इन योजनाओं से अलग और अधिक ठोस है। क्या इस बार ये अभियान सफल हो पाएगा? विकास के मामले में मेट्रो को लिए खासकर जैसे मेट्रो के विकल्प के नाते से वंदे मेट्रो की भी कल्पना हमने की है कि जो आसपास के 3-4 जिलों में जो रेलवे का नेटवर्क ऑलरेडी ब्रॉडगेज का डला हुआ है उस ब्रॉडगेज के लाइन पर वंदे मेट्रो भी चले। इसलिए एक मेट्रो जो अंदर से डेवलपमेंट का काम करेगी लेकिन इसकी स्पीड कम होती है, इसलिए वंदे मेट्रो की स्पीड डबल होती है और वो हमारी ब्रॉडगेज लाइन पर चल जाती है। तो रेलवे को लेकर के भी हमने निर्णय किया है। झुग्गियों की समस्या के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा पिछले 20 सालों से झूठे वादे करती आ रही है। उनका दावा है कि झुग्गियों के माफियाओं पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि उन्होंने हजारों झुग्गी वासियों को मकान दिए, लेकिन झुग्गी माफियाओं की पकड़ ने योजनाओं पर पानी फेर दिया। अब देखना ये होगा कि भाजपा का नया वादा झुग्गी मुक्त शहर बनाने में कितना सफल होता है। सर, सीएम साहब ने कहा है कि झुग्गी मुक्त करेंगे अब मध्य प्रदेश को और विकास किया जाएगा। 20 साल से सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में? यही भारतीय जनता पार्टी की है। झुग्गी बसी क्यों? जब क्या सरकार सो रही थी क्या? लेकिन जब अब झुग्गी एक विकराल समस्या लेकर आ गई तो उन्होंने घोषणा की है। अच्छे आइडियाज़ पे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देर नहीं करती घोषणा करने की, लेकिन किसी ने मोहन यादव जी को जचा दिया है कि भैया शिवराज जी भी बहुत घोषणा करते थे, आप पीछे रह रहे हैं, थोड़ी घोषणाओं की स्पीड बढ़ाओ, तो फिर एक नई घोषणा आ गई।
झुग्गी मुक्त शहर के वादों और योजनाओं का रिकॉर्ड क्या कहता है? अब तक के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। सरकार ने 30,000 फ्लैट्स बनाने का वादा किया है, लेकिन जनता की उम्मीदें और सरकार के वादे अभी भी सवालों के घेरे में है। भोपाल के झुग्गी मुक्त अभियान की सफलता सरकार के दृढ़ संकल्प और जनता की सहभागिता पर निर्भर करेगी। 40 साल का सपना जो आज तक अधूरा रहा, अब डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में क्या साकार हो पाएगा? जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हकीकत साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो देखा आपने किस तरीके की कठिन डगर है राजधानी को झुग्गी मुक्त करने की, और इसके लिए अपने अपने दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। सरकार जब योजना बता रही है तो विपक्ष उसकी खामियां बता रही है, और ऐसे में इन सपनों को पूरा करना ना केवल मध्य प्रदेश वासियों के लिए बल्कि देश के उस दिल के राजधानी को बेहतर करना सबका एक तरीके से बड़ा सपना है। इसे पूरा करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसके पक्ष विपक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। आज की डिबेट में मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अंबिका शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक नजरिया हमारे साथ शेयर करेंगे शशिकांत त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि झुग्गी मुक्त राजधानी बनाने का प्लान चल रहा है। 40 साल से बार बार इस तरीके के प्रयास हुए, कुछ बार असफलताएं हासिल लगी, लेकिन इस बार के प्रयास में किस तरीके से सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, क्या उसे और सोचकर कदम उठाने की जरूरत है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पहले अजय सिंह यादव जी की ओर रुख करते हैं। यादव जी, मोहन यादव जी ने एक अच्छा कदम उठाया है, और हर कोई चाहता है कि भोपाल एक ऐसा शहर है जो कि एशिया के महत्वपूर्ण शहरों में उसे शुमार होना चाहिए, लेकिन इसकी राह में सामने आ जाती हैं अविकसित कॉलोनियां, कुछ झुग्गी झोपड़ियां। इन्हें मुक्त करने के लिए आखिर प्लान क्या है? कैसे मुक्त करेंगे भोपाल को झुग्गियों से? अजय जी। अजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अजय जी, आवाज मिल पा रही है? अजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने विषय को आप लोगों के सामने रखा है, बीजेपी का अपना पक्ष हो सकता है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने चीजें और वस्तु स्थिति के साथ संकल्प भी दोहराया है। कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। अजय जी, आवाज मिल पा रही है क्या? फिर कांग्रेस की ओर चलूंगा। अजय जी। चलिए, अजय जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा, हम फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। जब तक हम चलते हैं अंबिका शर्मा जी की ओर, और उनसे जानते हैं कि एक अच्छी योजना है, और इस अच्छी योजना के जरिए भोपाल बेहतर होने वाला है। भोपाल का नाम उन बड़े शहरों में शुमार हो जाएगा जो कि विकसित शहरों में गिने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस इसमें कहाँ चूक देखती है, खामियां देखती है? कुछ सुझाव हैं क्या? कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पूरे मामले में? देखिए तिवारी जी, भोपाल हमारा एशिया का बहुत खूबसूरत शहर है। पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए वल्लभ भवन और अररा हिल्स जैसी महत्वपूर्ण जगह पर 8 से 10 झुग्गी बस्तियां बस गई। इनका प्रशासनिक तंत्र क्या कर रहा था? प्राइम लोकेशन पर राजनीतिक संरक्षण में भूमाफियाओं के द्वारा एक झुग्गी झोपड़ियों के नाम से कब्जे किए जाते हैं। इसके बाद फिर इनके व्यवस्थापन की बात सरकार सोचती है, लेकिन व्यवस्थापन ये सरकार करेगी, इसकी नीयत में कोई खोट नहीं होगी,
यह विश्वास कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। आपको याद होगा शिवराज सिंह जी ने 2015-16 में पट्टे वितरित किए थे और उनमें से कुछ पट्टे ऐसे लोगों के नाम भी हो गए हैं जो लोग शासकीय सेवा में हैं, वल्लभ भवन के कर्मचारी हैं, कुछ राजनेता हैं, और उनके बदले में, पट्टे के बदले में जो आवास मिले थे, उन आवास को उन्होंने किराए पर उठा रखा। यह वास्तव में जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक सरकार की नीयत पर, सरकार की सोच पर ये बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी इन्होंने जो योजना ये लाए हैं, कौन नहीं चाहता कि हमारा भोपाल शहर स्वच्छ हो। इन्होंने राजनीतिक गंदगी तो फैला दी है, राजनीतिक प्रदूषण तो कर दिया है, लेकिन पर्यावरणीय प्रदूषण हमारे भोपाल में बना रहे, इसके लिए हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है। बड़ी अफसोस की बात है, 650 एकड़ में कम से कम 72 झुग्गी बस्तियां बस गई हैं और ये सरकार आंख पर पट्टी बांधे हुए बैठी रही। ये सब कुछ हो जाता है, इतनी सशक्त सरकार, इतनी मजबूत सरकार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार, और ये सब धड़ाधड़ आम आदमी के विश्वास है क्या? प्राइम लोकेशन पर ये कब्जा कर लें, जमीन को कब्जा लें, बगैर राजनीतिक संरक्षण के, बगैर आकाओं की कृपा के ये संभव है नहीं। और फिर इनका एक हिडन एजेंडा भी हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसकी ओर कांग्रेस ने ध्यान दिलाया। एक तो ये कि भाई ये झुग्गी झोपड़ियों को पहले बनने ही क्यों दिया जाता है, अब दूसरा कि ये जो लोग बस गए हैं, जो लोग वहां हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्या व्यवस्थापन की नीति है, इस तरीके की चिंताएं और जो वाजिब भी नजर आती हैं। अजय सिंह जी की ओर चलते हैं। अजय जी, विजन क्या है? बोलने में तो अच्छा लगता है कि भाई हम झुग्गी मुक्त कर देंगे, पर चुनौतियां काफी दिख रही है, क्या इसे पार पाएंगे? क्या इसके पहले भी 2 मुख्यमंत्री आप लोगों की ही पार्टी के कोशिश कर चुके हैं, सफलता दिखी नहीं? देखिए तिवारी जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहती है और इसी के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैं कांग्रेस की सुरक्षा की बात सुन रहा था, ऐसा लगा जैसे कि भोपाल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। चाहे भीमनगर हो, चाहे बल्लभगंज हो, चाहे संजय नगर हो, चाहे ईश्वर नगर हो, सारी झुग्गी बस्तियां कांग्रेस के नेता होने को चाहिए। क्या आपको जानकारी नहीं है? भोपाल में सारे झुग्गी माफिया कांग्रेस के नेता, आपके झुग्गी माफिया नेता विधायक पर बने भोपाल में झुग्गी माफिया के नाम पर राजनीति करते हुए। मध्य प्रदेश में अजीत सिंह की सरकार ने सबसे पहले झुग्गियों को पट्टे दिए, एक बस्ती कनेक्शन दिए और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में ये झुग्गियों का तंत्र फैला। तो कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें न करें। हमारी सरकार ने लगातार 20 सालों में चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे DNURA हो, इसके माध्यम से लगातार भोपाल में झुग्गी वासियों को मकान दिए हैं। भोपाल के नौन नगर से लेके माता मंदिर चौराहे, मिठन मार्केट, सभी जगहों पे झुग्गियों के स्थान पर भवन बने और उन्हीं रहवासियों को वो भवन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है, जो कि लगभग 25,000 से ज्यादा भवन मिल चुके हैं और बकाया झुग्गी वासियों को भी मिलने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति करती है, आप झूठ फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में आज जहाँ नगर में बड़ी बड़ी इमारतें और संजय नगर की झुग्गी बस्ती कांग्रेस के नेताओं ने बनवा रखी थी। इनके बड़े बड़े नेताओं की 100-200 झुग्गियां कितने चलती थी, मैं नाम बोल दूंगा अगर अंबिका जी बोल दे तो उनके नेताओं के। इसलिए कांग्रेस पार्टी से तो ये सब बोलने का हक नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश की राजधानी को भी सुंदर बनाना चाहती है, साथ ही झुग्गी वासियों के जीवन को भी सुधारना चाहती है, उन्हें पक्के मकान सुविधाएं सब कुछ देना चाहती है। डॉक्टर मोहन यादव जी का उत्कृष्ट कदम है, इससे भोपाल की पहचान दुनिया भर में बढ़ेगी। नहीं, संख्या काफी बड़ी है, इसलिए संशय हो रहा है। अगर 1-2 कॉलोनियां होती, कुछ 100 लोगों को करना होता तो समझ में 30,000 लोगों का लक्ष्य है, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या आसपास इतना बड़ा निर्माण, इतने लोगों को व्यवस्थापन की तैयारी है क्या? तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी ने इस बार स्पष्ट कहा है कि हम झुग्गी वासियों को पहले मकान देंगे। उन्होंने
झुग्गियों से बाहर करेगी। इसीलिए सरकार की पूरी कॉन्क्रीट रणनीति है। हम झुग्गी वासियों के लिए आवास भी बनाने जा रहे हैं और भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाएंगे। अभी तक भोपाल में लगभग 30,000 से ज्यादा झुग्गी वासियों को मकान हमारी सरकार दे चुकी है और भविष्य में भी ये नीति बराबर चालू रहेगी। कांग्रेस के नेताओं ने झुग्गी वासियों के नाम पर केवल राजनीति की, न उनको मकान दिए, न उनका जीवन यापन सुधरने दिया और न उनके ऊपर कभी पक्की छत आने दी। यही कांग्रेस की नकारा राजनीति थी। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हम एक ठोस विजन चाहते थे जो कि बीजेपी की ओर से आ गया है, लेकिन इस पूरे सपने को पूरा करने के लिए जो चीजें चाहिए, क्या वो स्टेप बाय स्टेप हम हासिल कर पा रहे हैं क्या? चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए शशिकांत जी। शशिकांत जी, प्रयास पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं? क्या भोपाल को हम जल्द ही झुग्गी मुक्त देख पाएंगे क्या? चलिए, आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है। शशि जी से फिर से संपर्क करने। शशि जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, चलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं चलता हूं अंबिका जी की ओर। अंबिका शर्मा जी, बीजेपी जो बोल रही है, आखिर एक प्लान बनाकर काम करने की तो जरूरत है। सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर एक दिशा में जब काम हो जाएगा, किसी मकान को बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है, कुछ उस दिशा में नक्शा बनाया जाता है पहले, फिर नींव बनाई जाती है, फिर चार दीवारी खड़ी की जाती है। कुछ वैसा काम हो तो रहा है। आप लोग क्या इसमें भी राजनीति करेंगे? इसमें बढ़ चढ़कर आप समर्थन क्यों नहीं करते ऐसी चीजों को, ऐसी योजनाओं का? नहीं, हम लोग इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति ये लोग कर रहे हैं, सियासत ये लोग कर रहे हैं। हम लोगों का कहना ये है कि आप जिन झुग्गी में रहने वाले लोगों को आप चिन्हित करेंगे, उनमें उन लोगों के नाम तो नहीं आ जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के आपके कार्यकर्ता हैं, आपके लोग हैं। नहीं तो फिर पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पट्टे दे दिए गए, सबके पट्टे। तो माने जो पात्र नहीं थे उनको दे दिए गए और जो बेचारे जो पात्र थे वो इससे वंचित रहे। ये हमारी चिंता है। आप किस प्रकार से आप चिन्हित करेंगे? जैसे पूर्व में आपने जो पट्टे दिए थे उसमें बहुत सारी विसंगतियां आई, बहुत सारे अपात्र लोगों को पट्टे दे दिए गए और बहुत सारे लोग आपके लाभान्वित उससे हुए हैं। जो लोग पात्र थे वो इस योजना से बाहर चले गए और उनको नहीं मिला। ये आपका हिडन एजेंडा। प्राइम लोकेशन की जमीन पर अपने कुछ झुग्गी वालों के नाम से कब्जा लो और फिर वो जमीन आपके उसके बदले में आपका व्यवस्थापन हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, आप उस जमीन के मालिक हो जाते हैं, आप उसका उपयोग करते हैं। ये इस प्रकार का एजेंडा तो नहीं है। वैसे आपकी योजना अच्छी है, अगर वास्तव में धरातल पर ये उतरती है, 30,000 लोगों का आप व्यवस्थापन करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। अगर आपका दूसरा एजेंडा है, आप अपने ही लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं, जिस प्रकार से इंडिया पूरे देश में आपने प्राइम लोकेशन पर अपने अपने कार्यालय बना लिए, महत्वपूर्ण जमीन को हत्या ली। आप चूंकि सरकार में आप कुछ भी कर सकते, उल्टा सीधा सब कुछ कर सकते, पूरा देश देख रहा है। आपने बहुत बढ़िया भव्य अपनी इमारतें बना ली हैं, अपने लोगों को जगह जगह पट्टे दे दिए हैं, लीज दे दी है। कहीं ऐसा ही तो नहीं है इसके उसमें इस योजना के पीछे? अजय जी सुन रहे हैं? बिल्कुल ठीक है अजय जी, कुछ सवाल है विपक्ष के और वो अपनी तरीके से एक जायज भी लगते हैं कि कहीं इन प्राइम लोकेशन वाले झुग्गी एरिया को हटाकर किसी को बेचने की, किसी को देने की तो तैयारी नहीं है। फिर उनको शहर से इतने किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, झुग्गी का वासी की शहर से कट ही जाता है। कुछ ऐसी स्थिति ना बने, लोग भी सुविधा पाएं और वो क्षेत्र भी विकसित हो जाए, ऐसा सोचा है क्या आपने? कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक सभी पत्ते नहीं बांटे किसी झुग्गी बस्ती को। कांग्रेस के नेताओं को यह की जानकारी नहीं है, झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के नाम पर अपने नेताओं को पत्ते दिया था कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने, और बाद में दिग्विजय सिंह के पहले अर्जुन सिंह ने किया था। एक कांग्रेस की राजनीति है। भोपाल में जब राजधानी में एक बड़ी बस्ती संजय नगर को हटाया गया था, जहाँ डीडी मॉल जैसा प्रतिष्ठित चलता है, उसमें कांग्रेस के नेताओं की 10-10 दूसरी झुग्गियां थी और कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन करने
गए थे उन झुग्गियों का। भोपाल में 30,000 से ज्यादा झुग्गीवासी सामने आ रहे हैं, तो सभी ने नियमों के अनुसार दिए। और आप जानते हैं कि आधार कार्ड के आधार पर जब पंजीयन होता है तो एक व्यक्ति को एक से अधिक और बिना बीपीएल पात्रता की मिलना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी कुछ किया तो है नहीं, इसलिए इन्हें पता ही नहीं किस तरह से काम किया जाता है। उलझुल बात करने का उनका सिद्धांत है। कांग्रेस पार्टी केवल एक नकारात्मक पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी चलिए एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के और कई मौके मिलेंगे। आज के विषय पर हम रहते आऊंगा। यादव जी हम जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत जी से, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। शशिकांत जी, प्लान सामने है, लक्ष्य सामने है, दावे भी आपने सुन लिए, कितने कठिन है ये डगर पनघट की? शशिकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए शशिकांत जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अब जुड़ने की कोशिश करते हैं। अजय यादव जी की बात को आगे लेके चलते हैं। अजय यादव जी, हम एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में ना उलझें और ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा दर्शकों को बता सके कि कैसे पूरा होगा, क्योंकि भोपाल वासी, मध्य प्रदेश वासी, हर कोई जानना चाहता है कि बोला गया जो है वो पूरा कैसे होगा। क्या स्टेप उठाने जा रही है सरकार? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल राजधानी के सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर अभी 2 दिन पहले एक बैठक बुलाई है। इस बैठक के माध्यम से रणनीति बनाई गई है, क्योंकि हम कोई प्रचार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम एक कॉन्क्रीट रणनीति बनाना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर, साथ ही अधिकारियों के साथ किस तरह से ये चीजें जमीन पर अमली जामा पहना पाएंगे, उस पर भी बात हुई है। उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से झुग्गी मुक्त किया जाएगा। और इसके लिए रणनीति यही है कि हम कोई दिशाहीन बात नहीं कर सकते, इसीलिए झुग्गी वासियों को पहले आवास बनाएंगे और उसके बाद उनकी झुग्गियां हटाई जाएंगी। ये अभी तक की नई रणनीति है। आमतौर पर झुग्गी हटा दी जाती थी, फिर उन्हें 2-3-4 साल बाद में आवास देने की बात होती थी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी पूर्व में भी आवास मिलना, भविष्य में भी इनकी क्षमता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, ताकि भोपाल राजधानी में ज्यादा लोगों को आवास मिल सके। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति करती, विपक्ष का काम नहीं है और नकारा माहौल जुड़े, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, सकारात्मक सुझाव दीजिए ताकि जनता का भला हो सके, राजधानी का भला हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन जरूर बात करती, जिस तरह से आरोप लगाती है, इसके कोई कॉन्क्रीट प्रमाण ला के दीजिए। बताइए, भाजपा के किसी नेता को कहीं झुग्गी बस्ती के नाम पर अगर फ्लॉट दिलाए, मैं चुनौती देता हूँ अभी आपके सामने अंबिका जी को, तो इस तरह की हल्की बात नहीं करना चाहिए। आप जिम्मेदार पार्टी के हैं, मुख्य विपक्षी दल है, तो एक जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यही नकारा रुख है, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है, डॉक्टर मोहन यादव जी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल को देश की सबसे उत्कृष्ट राजधानी बनाएंगे। ठीक है, चलिए उत्कृष्ट राजधानी भोपाल बने और इसके लिए काफी प्रयास हो रहे हैं। और खास बात जो अभी यादव जी ने बताई कि जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जा रहा है, सामाजिक संगठनों को जोड़ा जा रहा है और एक आम राय बनाकर सहमति से सारी चीजें यानी विस्थापन की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए थे, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अंबिका जी, ये तो अच्छी बात है कि आप लोग भी शामिल रहेंगे, कांग्रेस का भी पक्ष आ जाएगा, कुछ अगर गड़बड़ी की संभावना रहेगी तो आप लोग वहां बात भी रख पाएंगे, ये तो सबको लेके चलने वाली बात है। इस पे सहमत है ना कांग्रेस? देखिए, कौन नहीं चाहता कि भोपाल हमारा शानदार शहर है, स्वच्छ रहे, साफ रहे और एक मिसाल बने स्वच्छता के क्षेत्र में, खूबसूरत हमारा शहर बने। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति इनके अंदर नहीं है, इनकी दिशा और दशा सही नहीं है। दशा तो वैसी सरकार की सही नहीं है, दशा तो दुर्दशा है इनकी, क्योंकि अब बड़ी जल्दबाजी में है।
क्योंकि अब ये जो बेला चल रही है नहीं, अभी क्या जल्दबाजी, सरकार अभी की, तो सरकार बनी है। सरकार भी समझ रही है कि हमारी जमीन खिसक रही है और ये जल्दबाजी में है, कैसे भी हम अपने लोगों को लाभान्वित करें। हमें ये लगता है अगर इनका एजेंडा ये नहीं है और इनकी नीयत साफ है और ये वास्तव में उन हितग्राहियों को व्यवस्थापित करना चाहते हैं, व्यवस्थापन करना चाहते हैं जो इसके पात्र हैं, तो इसका स्वागत है। लेकिन है। अगर ये अपने लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं, भूमाफियाओं को, चलिए, देखा आपने कैसे संभव है, ये संभव भी है क्या कि अपने लोगों को लाभान्वित किया जाए? 30,000 लोगों का क्या पुनर्वास की योजना है? पहले हटाएंगे क्या? पहले उनको गारंटी दें, लिखित में एग्रीमेंट उनसे हो इनका सरकार का कि हम आपको, और वो चिन्हित हों वास्तव में कि पात्र लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले आवाज दी जाएंगे, फिर स्थापित किया जाएगा। इस मामले में पहले सरकार की नीति स्पष्ट है, तो आश्वासन नहीं है, हटने से पहले उन्हें आवाज देने की। चलिए, ठीक है, शशिकांत जी की ओर चलते हैं। शशिकांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? आप दोनों की बात तो आ गई है, शशिकांत जी से बात नहीं हो पाई थी। शशिकांत त्रिवेदी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए, शशिकांत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये पूरा मसला ऐसा है जिसमें हमारे भोपाल का ही भला होना है और राजधानी अगर बेहतर होगी तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा। ये एक अच्छा प्रयास होगा। एक एक करके लास्ट 1 मिनट में दोनों प्रवक्ताओं को मौका दे देता हूं। पहले यादव जी को। यादव जी, कुछ संशय रहेंगे और विपक्ष का काम भी है इस तरीके की निगाह रखना आप लोगों पर, उनको संतुष्ट कर सके, ऐसा कुछ जवाब दे दीजिए ताकि वो संतुष्ट रहें कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत कुछ नहीं होगा। देखिए तिवारी जी, पूरी तरह पारदर्शी नीति बनाई गई है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता के पहले मकान का आश्वासन मिला, जब सरकार ने नीति स्पष्ट कर दी कि आवाज देने के बाद ही झुग्गी हटाई जाएगी, तो इस तरह से संसद में कोई सवाल नहीं है। साथ ही रणनीति बनाई जा रही है, भोपाल में वासियों को आवाज भी मिलेगी और राजधानी भी सुंदर बनेगी। तो दोनों तरफ से प्रयास है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भोपाल को दुनिया भर का सबसे सुंदर शहर बनाने जा रही है। ठीक है, भोपाल को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना है और इसके लिए कई प्रयास करने होंगे। कुछ लोगों को हटाना होगा, कुछ लोग को बसाना होगा, ये सब प्रयास हो रहे हैं। आखिरी 1 मिनट में अपनी बात रख सकेंगे अंबिका जी। अंबिका जी, भरोसा दिला दिया है यादव जी ने। तिवारी जी, आपके माध्यम से अजय भाई को मैं कहना चाहता हूं कि भोपाल की सड़कों की हालत ठीक कर लें। जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। आप भोपाल को बहुत खूबसूरत शहर बनाने जा रहे हो, पहली प्राथमिकता ये भोपाल की सड़कें आप सुधार लो। इसके बाद जो आपकी कार्य योजना, जो आप झुग्गी झोंपड़ियों की वसाहत करने जा रहे हो, पुनर्स्थापन करने जा रहे हो, व्यवस्थापन करने जा रहे हो, अगर आपकी नीयत सही है, आपका एजेंडा सही है, आपका विजन सही है, तो सब लोग स्वागत करेंगे, उसमें क्या बात है। ठीक है, चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि सब लोग स्वागत करें, सब लोग एक रहें, और क्योंकि शहर के भलाई की बात है, हमारे प्रदेश के 4 चांद लगाने की बात है, तो उसमें सबका सहयोग होना चाहिए और ये जो योजना है ये समय पर पूरी हो, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल आज डिबेट के लिए समय इतना ही है, तो इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शशिकांत त्रिवेदी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अंबिका शर्मा जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।